नमस्ते दोस्तों, चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि सुख और दुख हमारे पारिवारिक सदस्य नहीं, मेहमान है। वो बारी बारी से आएंगे, कुछ पल ठहरेंगे और फिर चले जाएंगे। अगर वे आएंगे नहीं तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है रघुनंदन। चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक आलसी व्यक्ति की है। एक गांव में एक आलसी व्यक्ति रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था। दिन भर निठल्ला बैठकर यह सोचते रहता कि कोई उसके खाने का प्रबंध कर देगा। एक दिन वह घूमते घूमते एक आम के बगीचे में जा पहुंचा। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आमों को देख उसके मुंह में पानी आ गया। वह एक पेड़ के ऊपर चढ़कर आम तोड़ने लगा। इतने में बगीचे का मालिक वहां आ पहुंचा। बगीचे के मालिक को देख वह जैसे तैसे पेड़ से उतरा और वहां से भागने लगा। वह भागते भागते गांव के बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह थक चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी, जिसकी एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। यह देखकर आलसी व्यक्ति सोचने लगा कि अब तक इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में यह कैसे सुरक्षित है, अब तक इसका शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, यह देखने के लिए कि अब उस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ पल बीते ही थे कि पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा। सारे जानवर डर कर भागने लगे, लेकिन लोमड़ी के टूटी टांग की वजह से वह वहां से नहीं भाग पाई। शेर उसकी तरफ आने लगा। यह देखकर आलसी व्यक्ति ने सोचा अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगी, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास आई और उसके पास आकर खड़ी हो गई। शेर के मुंह में मांस का टुकड़ा था। उसने लोमड़ी के सामने वह टुकड़ा गिरा दिया। लोमड़ी आराम से उस टुकड़े को खाने लगी। शेर कुछ पल वहां ठहरा और उसके बाद वह वहां से चला गया। यह देखकर आलसी व्यक्ति सोचने लगा कि भगवान बहुत दयालु है। वह धरती पर समस्त प्राणियों, चाहे वह जानवर हो या इंसान, सभी के भोजन का प्रबंध ऊपर से ही करता है। वह घर वापस आया और 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जिस प्रकार भगवान ने लोमड़ी के लिए शेर के द्वारा भोजन भिजवाया, उसके लिए भी कोई न कोई उसके लिए भोजन का प्रबंध कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार वह बाहर निकला। बाहर निकलने पर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल की पूरी कहानी बताई। पूरी कहानी बताने के बाद उसने बाबा से पूछा कि बाबा, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने सभी जानवरों के लिए तो प्रबंध कर दिया है, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए भोजन का प्रबंध क्यों नहीं किया। इतने में बाबा बोले कि बेटा, भगवान के पास सभी के लिए प्रबंध है। जिस प्रकार सभी प्राणियों के लिए है, उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी है, लेकिन भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहता है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस हम अपनी अज्ञानता के कारण उसे नहीं पहचान पाते और अपने आप को कमतर समझने लगते हैं और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता का प्रतीक्षा करने लगते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि स्वयं की क्षमता को पहचानिए और दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतना सक्षम बनिए कि आप किसी और की सहायता कर सके। दोस्तों, आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं, और आप वह सोच सकते हैं जो आपने आज तक नहीं सोचा। इसलिए मैं रघुनंदन आपसे यही कहूँगा कि आप स्वयं को पहचानें और स्वयं की शक्तियों को पहचानें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने हर वीडियो के अंत में एक ही बात कहता हूँ कि सकारात्मक सोच के साथ उठो, जागो और चलते रहो, जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक कि आपको मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को जरूर शेयर करें, शायद किसी के जीवन में इस कहानी से परिवर्तन आ जाए। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू।